एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी बिकॉज एग्ज़ाम्स में कुछ ही दिन बाकी है एंड मुझे लग रहा है ना कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ होने वाला है बिकॉज आपके कंप्यूटर के एग्ज़ाम्स प्लस आपके मैथ्स के एग्ज़ाम्स के बीच में कोई हॉलीडे नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है। उसके बाद आपका जो इको वन है फिजिक कुछ है जो डायरेक्टली आपको 25th को है। तो इस बीच आपको इतनी लंबी जो छुट्टी मिल गई और कंप्यूटर और मैथ्स के बीच में आपको बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मिली है। तो आई थिंक कि थोड़ा सा आप लोग के लिए हार्ड लग रहा होगा, बट डोंट वरी, ईज़िली सब कुछ हो जाएगा। आपके एग्ज़ाम्स बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। सो आज जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कंप्यूटर ब्लॉक 1 डिस्कस करने वाली हूँ कि इसमें से कौन कौन सा पॉइंट आपको पढ़ना है अपनी बुक से, कौन कौन सा आपका इम्पॉर्टेंट हो सकता है और आपके एग्ज़ाम्स में आ सकता है। सो मेन प्रॉब्लम ये है, मैं इसलिए इसे आपको बता रही हूँ बिकॉज बुक्स बहुत सारी है, ब्लॉग्स बहुत सारे हैं और पढ़ने का सिलेबस बहुत ह्यूज है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको टॉपिक वाइज शेयर कर देती हूँ कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्या स्किप कर देना है। ठीक है, तो लेट्स सी। सो गाइज, ये है हमारा चैप्टर्स और टॉपिक्स जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। उससे पहले आपको एक काम करना है और वो ये है कि आप प्लीज़ अपनी कंप्यूटर की जो बुक है ब्लॉक 1 की वो निकाल लो, अदरवाइज़ ऐसे आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, आपको कन्फ्यूजन भी होगी। सो यूनिट 1 में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप टॉपिक को देखो, यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा है ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर। ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर नॉर्मली हमारे जो ओल्डर कंप्यूटर्स थे उनके बारे में बताया गया है, जिसमें आपके नेपियर्स बोन है, स्लाइड रूल, पास्कल कैलकुलेटर्स। तो इनको जो है इनको आपको सिर्फ एक रफ रीडिंग देनी है, पहला वाला टॉपिक है। इतना मतलब डीपली से पढ़ना नहीं है, सिर्फ एक रफ रीड कर लेना, देख लेना कि क्या क्या है उसमें। उसके बाद आपका सेकंड टॉपिक होगा उसमें कंप्यूटर जनरेशन। उसे एक बार ध्यान से देख लेना, उसमें आपके दिए हुए हैं टोटल 5th जनरेशन तक दिया हुआ है। तो ये जो पार्ट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंप्यूटर जनरेशन, बिकॉज बहुत बार जनरेशन्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करने दिया जाता है। बहुत बार किसी पर्टिकुलर जनरेशन को आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया जाता है कि इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में क्या यूज़ होता था और कब से कब तक इस जनरेशन के कंप्यूटर को यूज़ किया गया है, खासियत क्या थी, डिमेरिट्स क्या थे, एडवांटेजेस क्या थे। तो कंप्यूटर जनरेशन्स तो प्लीज़ आप ज़रूर से पढ़ना यूनिट 1 में, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 4 जो हैं वो पार्ट को कवर किया है, जिसमें आपकी ऑपरेशनल यूनिट, सिस्टम यूनिट, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आप कहोगे कि मैम आपने तो यूनिट 1 में सब कुछ कवर कर लिया, तो यार सब कुछ नहीं कवर किया है, इसमें भी मैंने कुछ कुछ छोड़ा है। आप बुक निकाल के अगर देख रहे हो तो वहाँ पे ध्यान देना। उसके बाद मैंने ये 4 टॉपिक्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। इन टॉपिक्स को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है बिकॉज इनसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स के, क्योंकि इन टॉपिक्स में एक्सप्लेनेशन है, स्टेप्स हैं, कुछ प्रोसेसिंग वाले स्टेप्स है, प्लस द मेन पॉइंट इज डायग्राम है। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का, तो इसमें एक बहुत बड़ा डायग्राम है और ये मेरे एग्जाम में आया था, इसलिए मुझे याद है। फुल्ली डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करने के लिए आया था 5 मार्क्स का। तो इसलिए ये 4 टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ना, बिल्कुल ऐसा लिखना कि आप एक पेज का आंसर इसका याद कर लो, एक पेज का आंसर प्लस इसका डायग्राम और उसका एक्सप्लेनेशन जो भी है, उससे कम में आप नहीं लिखना। ठीक है, मैं एक अप्रॉक्स आपको बता रही हूँ, वर्ड लिमिट 5 मार्क्स के आंसर्स का दिया रहता है वहाँ पे कि कैसे लिखना है। उसके बाद लास्टली यहाँ पे मैंने कवर किया है आपका एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस। तो एप्लीकेशंस में आप लोगों को पता ही होगा कि कंप्यूटर के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे है, कैसे कैसे कहाँ यूज़ होता है, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, इसमें कुछ पढ़ने की चीज़ नहीं है। लिमिटेशंस आप देख सकते हो, अगर आपको नहीं पता है तो आप लिमिटेशंस एक बार पढ़ना, रफली ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, काम चल जाएगा। अब इस चैप्टर में मैंने जो चीज़ें स्किप कर दी हैं वो ये है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। 1.5 में आप देखना इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसमें आपके इलेक्ट्रिक सर्किट्स है, ट्रांजिस्टर्स वर्सेस वैक्यूम। तो इसको मैंने स्किप इसलिए किया है क्योंकि इसमें बस एक ही चीज़ आपको पूछा जा सकता है, ट्रांजिस्टर वर्सेस वैक्यूम। इसके बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए आ सकता है, या फिर आपका किसी और के साथ भी इसका डिफ्रेंशिएट आ सकता है। तो आपको इसे बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बस एक काम करना, ट्रांजिस्टर्स के बारे में 2-3 पॉइंट और वैक्यूम ट्यूब्स के बारे में 2-3 पॉइंट आप गूगल से देख के लिख लेना और डिफ्रेंशिएट के लिए उतना काफ़ी रहेगा। मूव ऑन करते हैं हम अपने सेकेंड यूनिट पे, जो है फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर। इसमें हमारे पास है कंपोनेंट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, नंबर सिस्टम, एलिमेंट्स ऑफ सीपीयू। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर में अगर आपको नहीं पता है कि कंपोनेंट्स क्या हैं
और कंप्यूटर एज अ डेटा प्रोसेसर कैसे काम करता है, डिजिटल कंप्यूटर्स की लैंग्वेज क्या है, तो आप इस पार्ट को पढ़ लेना। इससे रैंडमली लाइक थोड़ा बहुत सिग्नल वगैरह का क्वेश्चन आ जाता है, उतना ये अगर इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप इसे एक बार रीड ज़रूर कर लेना, ठीक है। यूनिट 2 में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है नंबर सिस्टम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सॉरी राइटिंग गंदी होगी तो माइंड नहीं करना, हम समझ जाओगे आप मैंने क्या लिखा है। नंबर सिस्टम जो है ये एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नंबर सिस्टम से आपका क्वेश्चन रहता ही रहता है। लाइक आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी कोड्स, ASCII कोड, यूनिकोड, इनको प्लीज़ आप स्किप नहीं करना, भूल से भी नहीं करना। इसे आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ के रह जाना अपने एग्जाम्स में, ठीक है। तो यूनिट 2 में आपका नंबर सिस्टम हो गया। और यूनिट 2 में एलिमेंट्स ऑफ CPU मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन किया है क्योंकि इसमें एक छोटा सा डायग्राम है, और माइट बी पॉसिबल कि आपको पूछा जाए कि जस्ट एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ CPU, तो आपको वहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना होगा कि एलिमेंट्स क्या क्या है CPU के, प्लस इसका जो छोटा सा डायग्राम है आप देखना, आपकी बुक में दिया हुआ है, आपको उस डायग्राम को ड्रॉ करना होगा और तब इस आंसर को लिखना होगा। और बाकी इसमें आप स्किप कर सकते हो कंसेप्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीज़ें हैं वो स्किप कर देना। और एक और चीज़ ध्यान रखना, आपका यहाँ पे जो चेक योर प्रोग्रेस दिया होगा ना, यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ, चेक योर प्रोग्रेस, इसको सॉल्व करते जाना, इसको भूलना नहीं। इससे माइट भी पॉसिबल कि आपको क्वेश्चन 1-2 दे दे, क्योंकि क्वेश्चंस वही रहते हैं जो बुक में रहता है, वही क्वेश्चन देता है, कुछ दूसरा नहीं देता है। इसलिए चेक योर प्रोग्रेस, जैसे जैसे आप चैप्टर्स टॉपिक कंप्लीट करो उसका चेक योर प्रोग्रेस आप कंप्लीट करते जाना, ठीक है। उसके बाद अगर हम 3rd यूनिट की बात करें तो 3rd यूनिट में आपका आता है मेमोरी सिस्टम। तो मेमोरी सिस्टम से क्वेश्चन ना रहे तो कंप्यूटर की बात ही नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि मेमोरी तो मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का। मेमोरी और आपका स्टोरेज डिवाइस, मेमोरी में कुछ नहीं, प्राइमरी मेमोरी पूछा जा सकता है, प्लस सेकेंडरी मेमोरी आपको पूछा जा सकता है, कुछ वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल मेमोरीज के बारे में पूछा जाता है, रैम रोम रहता है और कुछ लाइक वो मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी जो है, ये सारी उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 पॉइंट अगर देखना तो देख लेना, बाकी मेमोरी में याद रखना प्राइमरी सेकेंडरी पढ़ना है, रैम रोम पढ़ना है, वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल मेमोरीज पढ़ना है और कुछ स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ना है, ठीक है। तो लाइक आपका जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या हो गया, प्राइमरी क्या हो गया, ऐसे से रहता है ना स्टोरेज डिवाइस मेमोरी। आप कंप्यूटर की मेमोरी कहाँ कहाँ स्टोर कर सकते हो, लाइक एग्जाम्पल में तो CD, DVD, पेन ड्राइव, ऐसा स्टोरेज डिवाइस के बारे में होगा, तो नॉर्मली वो सबको पता होगा, आप लोग जानते ही होंगे क्या क्या स्टोरेज होता है, तो उसके लिए आपको तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी अपना आंसर लिख सकते हो, ठीक है। और बाकी मेमोरी हायरार्ची अगर आप करना चाहो, उसके साथ जो है यहाँ पे मेमोरी हायरार्ची, तो ध्यान रखना इस पे कम से कम आप हाफ पेज का आंसर याद करना और इसका डायग्राम, आपको इन सब का भी डायग्राम देखना है, इसका डायग्राम देखना है और मेमोरी हायरार्ची का डायग्राम देखना है, ठीक है। डायग्राम भूलना नहीं, इसमें से किसी का भी डायग्राम आ सकता है, माइट भी पॉसिबल कि सबका तो नहीं आएगा, लेकिन किसी 2 का आ जाए, किसी 1 का आ जाए, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद जो आता है हमारा यूनिट 4, तो यहाँ पे मैंने फुल लिख करके रखा है, बिकॉज इस यूनिट में कुछ भी नहीं है। देखने में आपको इसका कंटेंट बहुत बड़ा लग रहा है, बट अगर आप खोल के देखोगे इस चैप्टर को तो इसका जो है कंटेंट कुछ भी नहीं है, इसमें बहुत इजी है। इसमें मेनली आपको बताया क्या गया है, इनपुट और प्लस आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, बस इतने ही है इसमें और कुछ नहीं है। और अगर आप कंप्यूटर चलाते हो, आपको अच्छी तरह से कंप्यूटर का पता है, आप 11-12 में कंप्यूटर पढ़ा है आपने, आप लाइक 10 तक भी अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा तो आपको पता होगा कि इनपुट डिवाइसेस क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं, और कुछ एक्स्ट्रा जो डिवाइसेस लगती हैं कंप्यूटर में वो क्या होती हैं, प्रिंटर्स क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको 100% पता ही होगा। इसमें अगर एक नहीं पता होने वाली बात हो सकती है तो वो पोर्ट, व्हाट इज़ अ पोर्ट वगैरह, पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट, यूनिवर्सल पोर्ट्स, इन सब के बारे में आपको नॉलेज नहीं हो सकता है। तो आप इस टॉपिक में, इस चैप्टर में आप अगर पढ़ना चाहो तो आप सिर्फ पोर्ट्स पढ़ सकते हो, बाकी इनपुट डिवाइसेस में आपको 100% पता होगा कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, ग्राफिक टैबलेट क्या है, और हो सकता है कि ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक बहुत लोग को पता नहीं हो, ये दोनों एक गेमिंग डिवाइसेस के लिए यूज़ किया जाता है, तो आप इसके बारे में पढ़ लेना। ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 5-6 पेज का, जस्ट
5 to 10 पॉइंट्स बोल रही हूँ मैं, पॉइंट्स, मैं पूरा लाइक पैराग्राफ नहीं बोल रही हूँ, पॉइंट्स, सिर्फ पॉइंट्स आपको कवर करना है, ठीक है। और प्लीज़ आप अपनी बुक्स में सब चीज़ देखते चलना। पिक डिवाइस में आपका है लाइट पेन, टच स्क्रीन, सिर्फ पॉइंट्स पढ़ना है। और पॉइंट्स कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बुक से पढ़ो, जस्ट गूगल देम, गूगल कर दो, पॉइंट्स निकल जाएगा, शॉर्ट नोट्स निकल जाएगा, दैट्स इट। उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस में आपको डिजिटल कैमरा पता होगा, स्कैनर पता होगा, OMR पता होगा, MICR पता होगा, बार कोड पता होगा, मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर के पता होगा। तो बस सब में इस पूरे चैप्टर में सिर्फ पॉइंट्स में आपको याद करना है। ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई एक ऐसा डिवाइस है जो हमको नहीं पता है, तो उस डिवाइस को आप अपनी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आप पढ़ सकते हो। आउटपुट डिवाइसेस में आपके पास आ गया CRT मॉनिटर है, LCD मॉनिटर है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, LED मॉनिटर है, प्रोजेक्शन डिस्प्ले, प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, स्पीकर्स, माइक्रोफोन। एक और चीज़ मैं ध्यान में डाल देती हूँ, प्लीज़ प्रिंटर्स पढ़ लेना, टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स क्या क्या हैं वो पढ़ लेना, उसे मिस नहीं करना, ठीक है। प्रिंटर्स से क्वेश्चन रहता है। तो ये हो गया आपका यूनिट 4। यूनिट 4 देखने में बड़ा है, बाकी उसमें कुछ भी नहीं है अगर आप पढ़ोगे तो। एंड आई होप कि आप अपने ब्लॉग्स में सब देख रहे होगे, क्योंकि मैं अभी ब्लॉग देख के बता रही हूँ। उसके बाद जो आता है हमारा लास्ट यूनिट है, वो टाइप्स ऑफ पीसी। 101% आपको पता ही होगा कि टाइप्स ऑफ पीसी क्या क्या है, वर्क स्टेशन क्या होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स क्या होता है, लैपटॉप क्या होता है, नेटबुक क्या होता है, टैबलेट पीसी क्या होता है। आपको सबको पता होगा, भी ऐसा कोई बच्चा हो ही नहीं सकता जिसको इसके बारे में नहीं पता होगा। सो इनके बारे में आपको क्या करना है कि आप अगर बुक नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप जस्ट गूगल कर लेना इनके पॉइंट्स को कि क्या क्या है, और पॉइंट्स में इसको याद कर लेना, या एक एक पैराग्राफ सबके लिए याद कर लेना, दैट्स इट। उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और अगर आपके साथ नॉर्मली आपको लैपटॉप के बारे में पूछ दिया, व्हाट इज़ अ लैपटॉप, या कंप्यूटर के बारे में पूछ दिया, तो आप ऑब्वियसली लिख पाओगे कि कंप्यूटर क्या है, लैपटॉप क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। उसके बाद आता है आपका हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ पीसी। आप एक बार रफली इसे पढ़ लेना। और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स में भी अगर आप चाहो, आपके पास टाइम बच रहा है इतना कुछ कवर करने के बाद, तो आप इस दोनों टॉपिक को कवर कर सकते हो, 5.3, 5.4। 5.5 में आपका डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप में पता ही होगा माई कंप्यूटर का क्या होता है, माई डॉक्यूमेंट्स क्या है, रिसाइकल बिन क्या है, टास्क बार क्या है, आप सबको पता होगा। और इन सबका फंक्शंस भी पता होगा। अगर नहीं पता है तो फंक्शंस एक बार पढ़ लेना, दैट्स इट। इंटरनेट ऑन पीसी में अगर आप चाहो, आपको नहीं नॉलेज है तो आप पढ़ सकते हो, डायल अप इंटरनेट कनेक्शन, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, प्रॉक्सी सर्वर। पॉइंट्स में आप पढ़ लेना और पॉइंट्स को एक बार देख लेना क्या है, दैट्स इट। आई होप कि ब्लॉक 1 आप जल्दी जल्दी से कवर कर लोगे एकदम फटाफट। आप 2 दिन के अंदर ब्लॉक 1 खत्म कर देना, उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। कल मैं ब्लॉक 2 बता दूंगी, परसों मैं ब्लॉक 3 बता दूंगी। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आपको ब्लॉक 1 कैसे कवर करना है। सेम वे में ब्लॉक 2 है, ब्लॉक 3 है, और आपके जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसे भी सेम वे में कवर करना। तो मैं पर सब्जेक्ट्स के पर ब्लॉक्स के बारे में आपको ईजी बता दूंगी। तो जैसे मैंने बताया कि कीप अ टारगेट 6 to 10 डेज के अंदर में कंप्यूटर पूरा ख़त्म कर देना अच्छे से, ठीक है। और पर डे 1 आवर एटलीस्ट मैथ्स भी प्रैक्टिस करना, सब ईजी हो जाएगा, कुछ भी हार्ड नहीं रहेगा। I hope this video is helpful to you and thanks for watching. Till then, take care and bye bye.